जेके मीडिया के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको बताऊं कि बड़हाल में लगातार 17 मौतें हो चुकी हैं और लगातार वहां से जो है कुछ बीमार पेशेंट जो है वो सामने जो है वो आ रहे हैं। कल भी 4 बच्चियां जो है राजौरी में लाई गई, जिन्हें राजौरी से एयरलिफ्ट जो है वो किया गया और उन्हें जो है जम्मू जीएमसी में भेज दिया गया। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राजौरी जिला से, दिनेश शर्मा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं, वो किस तरह से जो केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है वो किस तरह से इन लोगों की हेल्प कर रही है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जेके मीडिया में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार में जिस तरह से मामला हुआ और 17 दिसंबर को ये मामला शुरू हुआ और वहाँ पर 17 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद केंद्र की तरफ से भी यहाँ पर जो है वो टीम भेजी गई, टीम ने सैंपल भी लिए। अभी क्या प्रयास जो है वो चलाए जा रहे हैं, क्योंकि मांग उठाई जा रही है कि एयर एम्बुलेंस यहाँ पर होनी चाहिए। जो मरीज यहाँ पे आते हैं सामने, उनको पीजीआई चंडीगढ़ जो है वो लेके जाए, इसलिए एयर एम्बुलेंस की बात की गई है। क्या केंद्र की सरकार कुछ ऐसा इंतजाम करेगी कि इन लोगों को हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिल सके? देखो, सबसे पहले जो 17 लोग इस संसार से, इस रहस्यमय बीमारी से या जो भी ये था, इससे इस दुनिया से चले गए। सबसे पहले हम उनकी इस मौत पर अपना दुख प्रकट करते हैं, अपना अफसोस प्रकट करते हैं और हम उन फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं जिनकी फैमिलीज़ के ये जो छोटे छोटे बच्चे और कई लोग इस संसार से चले गए। एक बहुत दुखद घटना है, इसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पहले जब शुरू में 1 डेढ़ महीना पहले ये सारा हुआ, एक कुछ 4 लोगों की जब डेथ हो गई तो लगा कि ये शायद फूड पॉइजनिंग है, तो उसकी वजह से ये डेथ हो गई है। अचानक शायद इन्होंने कुछ ऐसा, कुछ जहरीला पदार्थ खाने में खा लिया तो उस वजह से ये सारा हो गया। लेकिन दोबारा जब 1 महीने के बाद लगभग ये दोबारा से रीअक्रेंस शुरू हुई और मौतों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि रोज़ आज ये हो गया, आज वो हो गया, करते करते ये आंकड़ा 17 तक पहुंच गया। जब दोबारा से ये सारा शुरू हुआ तो तब सरकार के सभी लोगों के हाथ पैर फूलने शुरू हुए कि ये क्या क्या हो गया अचानक एकदम। पहले 1 महीना पहले हुआ और उसके बाद दोबारा से ये सारा कुछ हो गया, तो तब लगा ये फूड पॉइजनिंग वाली बात नहीं थी, ये कुछ और है, कुछ बीमारी है क्या नहीं है इसमें। तो सरकार जो है उसमें पूरी तरह हलचल में आई और केंद्र की सरकार ने वहाँ से एक टीम भेजी। माननीय अमित शाह जी ने इंटर मिनिस्ट्रियल जो है वो उसको घोषणा कर दी कि इसमें जो भी डिपार्टमेंट, जो भी मंत्रालय की अंडर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारे आपस में कोऑर्डिनेशन से इस पे काम करेंगे और इस सारे सिलसिले में इस क्यों हो रहा है, ये क्या चीज़ है, इसमें करेंगे। तो वो वहाँ से टीमें यहाँ पर पहुँची, एनआईए की टीम भी यहाँ पर पहुँची और यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी पूरी तरह एक्टिव हुई और वहाँ पर ये सारा कुछ देखा गया। उन उन टीम्स ने आके यहाँ पर अपना काम किया। जब मेडिकल की टीम्स ने यहाँ काम किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ ना कोई वायरस है, ना कुछ वायरल है, ना ऐसा है। जो पानी का सोर्स था उसको टेस्ट किया गया, वहाँ पे उनको लगा कि यहाँ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वहाँ पे कुछ मिले, लेकिन शायद वो भी इतना बड़ा कारण नहीं थे कि लोगों की इस तरह मौतें हो जाएं। फिर उसके बाद अब जो भी है उसके बीच में वो टीम्स ने काम किया है और शायद कुछ कुछ टॉक्सिन्स जो है वो पाए गए हैं। वो टॉक्सिन्स जो हैं वो क्या हैं, वो कहाँ से आए, उसके पीछे कोई साजिश है, कोई दे रहा है या क्या है, इस पे अब वो जो एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं, वो इस पे काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही इसका वो पता चल जाएगा कि ये कहाँ से हुआ है और ये टॉक्सिन्स कहाँ से आए हैं, ये जहर कहाँ से आया है, क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। अगर कहीं किसी सोर्स में, खाने के सोर्स में या किसी पानी के सोर्स में वो टॉक्सिन्स पाए जा रहे हैं तो वो क्यों है, कहाँ से आ रहे हैं, इस सारे पे वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि सरकार सरकार पूरी तरह इस पे गंभीर है। केंद्र की सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है। अमित शाह जी स्पेशली इस पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग भी अपने जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके टच में हैं। हमारे जम्मू से भी एक टीम स्पेशल वहाँ पे आई थी, रविंदर रैना जी की अध्यक्षता में। जुल्फ़कार साहब वहाँ उनके साथ थे, इकबाल मलिक साहब थे और यहाँ भी जो हम हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा मेडिकल कॉलेज की अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम इनके साथ भी पूरी तरह इस सारे में टच हैं कि क्या है क्या नहीं है। रही बात एम्बुलेंस की, एयर एम्बुलेंस की, अगर वो आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर एयर एम्बुलेंस का कुछ अरेंज हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आती है तो इमीडिएटली उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। अब ठीक है, हम भी ऊपर बात करते हैं इसकी कि अगर उसका अरेंजमेंट हो सकता है तो वो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन गंभीरता देखो कि एयरफोर्स का कल चॉपर वो 3 बच्चियों को लेके यहाँ से जम्मू शिफ्ट हुआ। अब जम्मू वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने देखना है कि उनको जम्मू में रखना है या
उनको चंडीगढ़ शिफ्ट करना है या दिल्ली ले जाना है, कहाँ ले जाना है। शायद जम्मू जो मेडिकल कॉलेज वालों को लगा होगा कि ये इनका ट्रीटमेंट जम्मू में हो सकता है, तो उन्होंने शिफ्ट नहीं किया होगा। लेकिन सरकार मगर कहीं ना कहीं इस इशू को लेकर जो है, जो बुद्धल के जो एमएलए हैं, सिटी के एमएलए हैं जावेद चौधरी, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो आशुतोष गुप्ता हैं, जो जीएमसी के प्रिंसिपल हैं जम्मू के, उनकी मतलब कुछ वजह उनकी रही, उन्होंने मिसगाइड किया, तो इसलिए वो जो बच्चियां हैं उनको पीजीआई जो है वो नहीं भेजा गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बच्चियों को कुछ हो गया तो मैं जो है उनके ऊपर एफआईआर लगाऊंगा, धरना प्रदर्शन में करूंगा यहाँ पर बैठ के। तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सियासत जो है वो शुरू हो रही है? देखो, इस बात का जो जवाब है वो मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल ही दे सकते हैं, वो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक हेल्थ डिपार्टमेंट का इशू है। वो जो जानकार लोग हैं उसके, वो वही बात कर सकते हैं। इस वक्त जब पूरी सरकार, केंद्र की सरकार इतनी गंभीर है, सारे लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करेगा कि उन बच्चों की कंडीशन अच्छी नहीं हो तो उनको जम्मू में रखें और उनको आगे शिफ्ट ना करें। वो जो डॉक्टर आशुतोष हैं वो वही अच्छे से बता पाएंगे, मैं उनके इसका जवाब नहीं देता। उनको लगा होगा कि शायद जम्मू में उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं इतना कहूँगा कि हमें इस मुश्किल की घड़ी में किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम सब को मिलजुल कर इसको फेस करना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है, ये बड़ी दिक्कत है, जो लोग इस दुनिया से जा रहे हैं इस परेशानी की वजह से, उससे कैसे निपटें। हम सबको मिलजुल कर, सभी पार्टीज के लोगों को, हम सभी जो एक्टिव लोग हैं, मिलजुल कर इस परेशानी से बाहर कैसे निकलें, इस बात पे सोचना चाहिए। मगर क्या लगता है आपको कि अब यहाँ पे एक सेंटर भी बनाया गया है, लोगों को वहां से लाया जा रहा है, डर और खौफ का माहौल है? सुनने में आया था कि रात को राजौरी से भी कुछ जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर क्वारंटाइन जो सेंटर है उसको नहीं बनने देना चाहिए क्योंकि ये फैल सकती है। इस तरह की बड़ी बातें जो है सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं डर और खौफ जो है बना हुआ है। देखिए, हम लोग, मैंने पहले भी जैसे कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के रेगुलर टच में हैं। भय और खौफ का माहौल है, आपने बिल्कुल सही कहा। आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम राजौरी में भय और खौफ का माहौल है तो वहां बुढ़ाल में क्या क्या माहौल होगा। जो उस गांव के रहने वाले हैं वो किस परेशानी से जूझ रहे होंगे। इंसानी फर्ज है कि उन लोगों की मदद की जाए। अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी गंभीरता से एक स्टेप लिया है कि उन लोगों को वहां से निकाला है, निकाल के यहाँ पे राजौरी में एक सेफ जगह पे उनको रखा है, उसके पीछे ये मोटो है कि वहाँ का पानी, वहाँ का खाना, वहाँ की जो भी परेशानी, आबो हवा या वहाँ की दहशत से किस तरह बाहर निकला जाए। उन लोगों को निकाल के एक सेफर प्लेस में लाया गया है। हम सभी लोगों को उन लोगों की यहाँ पर मदद करनी चाहिए, ना कि ऐसी बात यहाँ हमें करनी चाहिए। मेडिकल डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने बड़े क्लियरली कहा है कि ना ये कोई वायरस है, ना कोई वायरल है, ना यहाँ इनको क्वारंटाइन किया गया है, ना इनको कोई आइसोलेशन में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि मैन टू मैन ये मैं और आप इकट्ठे बैठे हैं तो मैं बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से वो वायरस आपको चला जाएगा, जिस तरह कोरोना की बात की जाती थी। हमारे लोग वहां गए, उन फैमिलीज के लोगों को गले मिले, उनको गले से लगाया, उनको सातावना दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं राजौरी के लोगों से यही कहूंगा कि हम उन लोगों को अपने हौसला दें, हम उनसे मिलजुल कर उनको यहाँ अपने पास रखें। ना ही डरने की कोई वजह है, ना कोई डरने का कारण है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस नतीजे पे पहुंचा जाएगा कि ये क्या बात है, इसके पीछे क्या था और ये कहाँ से टॉक्सिन या जहर ये जो आया है। बहुत जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा और ये लोग वापस अपने घरों में पहुंचे हैं। जो लोग इस संसार से चले गए हैं, जिन फैमिलीज के मेंबर्स यहाँ से चले गए हैं, वो कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन आगे जो उस गांव के लोग हैं वो सेफली रह सकें, इसका प्रयास जो है वो सरकार पूरी तरह कर रही है। तो बिल्कुल सही बात है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, ताकि जो लोग वहां से लाए जा रहे हैं हमें उनका भी साथ देना चाहिए। और अगर यहाँ पे डर और खौफ का माहौल है तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि बुढ़ाल में भी काफी डर और खौफ का माहौल जो है वो देखने को मिला था। और सबसे बड़ी बात है कि मौतों के ऊपर कभी भी सियासत जो है वो नहीं खेलनी चाहिए और सियासत को इनसे दूर ही रहना चाहिए। और हम लोगों को एक इंसानियत के फर्ज के नाते जो है उन लोगों को भी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। ये कहना है दिनेश शर्मा जी का। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ मैं अमित शर्मा जी के मीडिया राजौरी।